मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत नमन, सत नमन, सत नमन। ये प्रसंग जब का है जब 14 वर्षों के बाद श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आ गए। अयोध्या पहुंचने के बाद में सकुशल अपने राज्य करने लग गए। तो जनक महाराज जी ने अपने दामाद जी को पत्र लिखा, श्री रामचंद्र जी को पत्र लिखा कि प्रभु ये कृपा मेरे ऊपर भी बरसा दो, मेरी जो हमारी जो भूमि है उसको पवित्र कर दो, हमारे दरबार को पवित्र कर दो, राज दरबार को पवित्र कर दो। आप और आपके तीनों भाई और मेरी चारों लालियों को लेके आप आ जाओ, हम भी थोड़ा सा आपका आदर सत्कार कर लें, हम भी तरस रहे हैं आपके आदर सत्कार के लिए। उन्होंने ठीक है जी, हम जरूर आएंगे। विचार विमर्श कर रहे थे तो सबको पता लग गया अयोध्या में कि रामचंद्र जी अपनी ससुराल जाएंगे। तो सब तैयार होने लगे। हनुमान जी भी खुश हो गए, जामवंती भी खुश हो गए, और उधर जो बंदर पूरी बानर सेना थी वो भी खुश हो गई। चलो हम भी चलेंगे। अब तक तो खूब लड़ाई लड़ी हमने, भूखे रहे, प्यासे रहे, कैसे भी रहे, पर लड़ाई तो लड़ी, परंतु अब तो आनंद करेंगे, वहाँ मिठाई मारेंगे, घी बुरा खाएंगे खूब दबा के, जलेबी रबड़ी खाएंगे। अब वो गए हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम भी चलेंगे ससुराल आपकी। मैं नहीं, आप नहीं चलोगे। बंदरों को मना कर दी प्रभु श्री राम ने, वह आप नहीं करोगे, पता नहीं आप कब क्या कर दें, कोई पता नहीं, इसलिए आप यहीं रहो, आप यहीं खुश हैं, मेरी नाक कटवा दोगे वहां चल के। तो बंदर उदास हो गए बेचारे, आ गए। अब चुप एक कोने में बैठ गए सबके सब बंदर, लाखों बंदर थे जी। उधर एक बंदा थोड़ा चतुर था, वो हनुमान जी के पास पहुंचा कि प्रभु हमारी विनती स्वीकार करवा दो, हम भी चल देंगे, हम भी दावत खा के आ जाएंगे ससुराल में, अब तक तो खूब लड़ाई लड़ी हमने। वो बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जामवंत जी के पास जाओ। जामवंत जी के पास पहुंचे। प्रभु जब मरने के लिए सेना चाहिए थी तो हम आगे कर दिए, और जब दावत खाने का नंबर आया है तो आप नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। ये कोई बात है प्रभु, हम क्यों नहीं जाएंगे, हमें क्या कमी है, हम लड़ने में सक्षम नहीं थे, ये दावत खाने में सक्षम नहीं है, हम तो खूब दावत खाएंगे। जामवंत जी बोले नहीं देखो ऐसा है आप उछल कूद ज्यादा करते हो, इसलिए प्रभु श्री राम ने मना कर दी होगी, परंतु मैं मतलब वो बात करता हूं प्रभु श्री राम से। उन्होंने कहा प्रभु बंदरों को भी साथ ले चलो, उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो भी आप दावत खाएंगे। रामचंद्र जी कहने लगे ऐसा है, ये उछल कूद इतनी करेंगे मेरी ससुराल में नाक कटवा देंगे, इसलिए आप इनको यही रहने दो। न प्रभु इसको मेरे ऊपर बात छोड़ दो, मतलब बात तो छोड़ दूं मैं, परंतु ये बताओ फिर ये उछल कूद करेंगे कैसे होगा फिर। तो प्रभु मैं इनको सिखा देता हूं, चलो कोई बात नहीं, इनको ट्रेनिंग दो, फिर मेरे को दिखाना। जामवंत जी को ट्रेनिंग करा दी। तो 2 दिन बाद श्री रामचंद्र जी को कहा कि प्रभु आप आज के देख लो, और उनको सिखा दिया जैसे मैं करूं वैसे करना। ठीक है। तो जामवंत जी बिल्कुल आराम की पोजीशन में खड़े हो गए, सारे बंदर आराम की पोजीशन में एकदम, सारे के सारे बंदर, कोई हिले नहीं। जामवंत जी ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया, सब बंदरों ने दायां हाथ उठा दिया, फिर जामवंत जी नीचे हाथ कर लिया, फिर बायां हाथ उठाया, सबने बायां हाथ उठा दिया, फिर एक कदम आगे बढ़ाया, सबने बंदरों एक कदम आगे बढ़ा दिया, फिर उन्होंने थोड़ी गर्दन लो कर दी टेढ़ी, सब बंदर टेढ़ी कर ली। रामचंद्र जी खुश हो गए, हाँ ठीक है ले चलो सबको। अब देखिए बंदर सब चल दिए, लाखों बंदर जनकपुरी के लिए रवाना सब के सब। कोई उछल कूद करता जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई बैरी में जा रहा है, कोई कैसे भी जा रहा है, चल रहे हैं सब।
पर चल रहे हैं जामवंत जी की जैसी शकल, जो वो कर रहे हैं, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ही वो कर रहे हैं। आखिर में जनकपुरी पहुंच गए तो पूरे जनकपुरी में शोर मच गया, ओ बंदर आए लाखों। परंतु सिस्टम कितना बढ़िया है, डिसिप्लिन कितना बढ़िया है, और समझदार कितने बढ़िया है बंदर, कि कोई शरारत नहीं कर रहे, कोई उछल कूद नहीं कर रहे, सब आराम से चल रहे हैं। अब देखिए, जब पंगत बैठ गई तो लाखों बंदर बैठ गए, उनके सबके सामने एक एक छोटी टेबल रख दी और बड़े खुश होकर बैठ गए बंदर। सामने जामवंत जी बैठे हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, शत्रुघ्न बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं, वो भी देख देख खुश हो रहे हैं। इधर जनक जी खुश हो रहे हैं। देखो भाई, कितना अनुशासन है बंदरों के अंदर। ये राम जी का राज है, राम दरबार है भाई। सब कहने लग गए, जनकपुरी वाले भी खुश हो रहे थे। सबको परसोई कर दीजिए, 5 मिठाई, व्यंजन, इमरतियाँ, केले, सेब, आम सब रख गए। पर बंदर देख रहे हैं जामवंत जी को ही, उन्होंने पत्तल की तरफ देखा ही नहीं कि हमारे पत्तल पर रखा क्या है। किनको शिक्षा दी थी कि जैसे मैं करूं वैसे ही करना, तो चलो और नहीं तो मत चलो। उनको जैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे हम। अब जामवंत जी पहले जलेबी खाई उन्होंने, और सबने एक एक जलेबी ली, एक लड्डू लिया, लड्डू खा गए, गुलाब जामुन एक ही गुलाब जामुन, सब बंदरों ने एक ही गुलाब जामुन, एक पूड़ी ली और गुड़ू गुड़ू करके वो खा गए। जामवंत जी वो भी ऐसे ही खा गए। फिर जामवंत जी ने एक आम उठाया, सबने एक आम उठा लिए। अब जामवंत जी गलती से वो आम की गुठली जामवंत जी से जैसे उन्होंने पिलपिला किया, आम को घुमाया, वो गुठली ऊपर उड़ गई। अब ऊपर निकल गई गुठली तो जामवंत जी एकदम ऊपर कूद के, उन्होंने कहा आज तक मेरे हाथ से मुंडी तक किसी की नहीं निकली, मेघनाथ की और रावण की मुंडी तक मेरे हाथ से नहीं निकली, ये आम की गुठली कैसे निकल गई। उछल के वो पकड़ना चाहा। और जितने बंदर बैठे थे सबने आम की गुठली को सोचा कि जैसे जामवंत जी ने उछा ली है ऐसी तो उछालो। अब वो लग रहे हैं ताकत दे देंगे, और जामवंत जी के जैसे उन्होंने गुठली उछा ली, हम भी गुठली उछावे। किसी की उछल गई है तो उछल के पकड़ने लग गए उसको। सब बंदरों में अफरा तफरी मच गई, उछल कूद इतनी हो गई कि दही की और तुम्हारी खीर, ये रबड़ी सब की सब बिखर गई। बंदर तो उछल कूद करने लगे, किसी के थाली में कुछ जा रहा है तो किसी की थाली में कुछ जा रहा है, और सारी दीवारों पर कोई खीर, हलवा और पूड़ी और सब्जी बिखर गई। अब रामचंद्र जी अपनी थाली के पास चुप बैठ के देख रहे थे, और जनक जी खुश हो रहे थे, देखो आनंद आ रहा है, हमारे बंदरों ने स्वागत अच्छा करवाया अपना। ये देखिए कितना डिसिप्लिन था थोड़ी देर पहले, और अब देखो डिसिप्लिन, इनकी उछल कूद में कमी कोई नहीं है। पर खुश हो रहे थे रामचंद्र जी को देखते। रामचंद्र जी को कहा, प्रभु क्यों उदास हो, मैं तो खुश हूं, आप जैसे दामाद मेरे को मिले, और आपके सब ये सब के सब बराती समझो मेरे पास में आए हैं, तो ये आपके सब के सब बराती हैं। तो प्रभु मैं बड़ा खुश हूं। रामचंद्र जी अंदर अंदर थोड़े से व्याकुल हो रहे थे कि यार देखो गलत किया है इन्होंने। जामवंत जी डरते डरते आए, उनके कहा प्रभु मैं समझ गया आपकी बात, परंतु प्रभु एक मेरे को आशीर्वाद दो, जैसे आप जनक जी के दामाद हो और ऐसे ही मेरे दामाद कब बनोगे, ये भी मेरे को सौभाग्य मिलेगा। श्री रामचंद्र जी ने जामवंत जी को बुलाया अपनी तरफ, वह हाँ मिलेगा, जब मैं कृष्ण लीला करूंगा, कृष्ण का अवतार लूंगा, द्वापर के अंदर द्वापर युग में आऊंगा मैं,
तुम्हारी लड़की जामवंती के साथ मैं शादी करूंगा, और ये सौभाग्य तब मिलेगा आपको द्वापर युग में। तो देखिए श्री रामचंद्र जी ने कृष्ण का अवतार लिया द्वापर युग के अंदर, और समयंतक मणि के साथ में पाण ग्रहण संस्कार किया जामवंती का। तो ये प्रभु की लीला है। प्रभु जो आशीर्वाद देते हैं उसको पूरा करते हैं, जो वचन दे दिया वचन पूरा करते हैं। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय 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 श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण।